मोदी जी की चीन के साथ प्रति आत्मीयता जो है वो सार्वजनिक है। इस केमिस्ट्री की दलील उन्होंने स्वयं दी है। वो भारत के अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 18 बार चीन के प्रमुखों के साथ वार्ता किए हैं। साबरमती के तट पर उन्होंने झूले झूले हैं, महाबलीपुरम में उन्होंने गलबैया करी है, वो सब किया है। लेकिन क्या मोदी जी ये बताएंगे कि चीन के साथ निपटने की उनकी रणनीति आखिर क्या है? और इसीलिए हमारे सिर्फ और सिर्फ 10 सवाल हैं मोदी जी से। और ये सवाल हम नहीं दोहरा रहे हैं, ये सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं। आज जाबाजों की बरसी पर यह सवाल पूरा देश आपसे पूछ रहा है, मोदी जी आखिर 20 जाबाजों सैनिकों की शहादत का बदला हम कैसे लेंगे, कब लेंगे? स्टेटस को एंटे की स्थापना, यथावत स्थिति अप्रैल 2020 की कब और कैसे स्थापित होगी? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, विस्थापित होने के 4 महीने बाद, डिसएंगेजमेंट के 4 महीने बाद, कोर कमांडर मीटिंग के 2 महीने बाद हॉट स्प्रिंग, गोगरा, डेप्सांग में चीनी सैनिक क्यों बना हुआ है? उसको कब खदेड़ा जाएगा? उसके बारे में क्या नीति है? इस पर क्या बात हो रही है और कैसे बात हो रही है? हमारा तीसरा सवाल है, जिस कैलाश रेंज पर हमारी सेना ने कब्जा किया था और जिससे चीन घबराता था, अपने समझौते में उस रेंज को से सेना को क्यों हटाया गया? कैसी जल्दी थी, क्या आतुरता थी, और क्यों इतनी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हमने छोड़ी? हमारा चौथा सवाल है, पैंगोंग सो लेक के उत्तरी छोर पर फिंगर 4 से हमारी पोस्ट को फिंगर 3 पे पीछे हटाकर और बफर जोन 8 और 3 के बीच में बनाकर हमने बफर जोन अपनी सरजमी पर क्यों बनाई? हमने एलएसी को और अंदर क्यों घसीट लिया? गलवान वैली, जहां पर हमारे सैनिकों ने यह शहादत दी थी, वो निहत्थे थे, उन्होंने फिर भी अपने जान की बाजी लगा के शहादत दी, खदेड़ा वहां से। वहां पर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से हमारी सेना को पीछे क्यों हटाया गया? हमारा छठा सवाल है कि जब चीन के साथ मोदी जी की गवर्नमेंट बात करती है, जब सरकार की बात होती है, तो बलवान घाटी में होने वाले हमले का स्पष्टीकरण और जवाब क्या मांगा गया? और क्या चीनियों ने स्वीकारा कि इसके चलते इस उल्लंघन के परिणाम स्वरूप शांति समझौता टूटा है? यह जरूरी सवाल है और डिप्लोमेटिक हैसियत से यह बहुत जरूरी सवाल है। सरकार ने 2018 में माउंटेन स्ट्राइक कोर जो हमने लाया था कि इससे हमारे बॉर्डर सुरक्षित होंगे, उसको ठंडे बस्ते में क्यों डाला? हम एक बहुत जरूरी सवाल पूछना चाहते हैं। थोड़े दिनों पहले सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने राष्ट्रीय हितों के विपरीत बयान देते हुए भारत को हमलावर के रूप में प्रस्तुत किया था। यह एक अक्षम्य अपराध है, यह देशद्रोह है। इस पर प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं? एक मौजूदा मंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे कर सकता है? और अगर ऐसा है और प्रधानमंत्री जी इसकी भर्त्सना नहीं कर रहे हैं, तो क्या यह सरकार का आधिकारिक बयान माना जाएगा? क्या राष्ट्र हित के इतने विपरीत काम होगा? हम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उन फैमिलीज के बारे में, उन परिवारों के बारे में पूछना चाहते हैं, शहीदों के बारे में। उनको स्थापित करने की कोई नीति है? उनके परिवारों के सहायता के लिए किस नीति का पालन किया गया है? और इस मामले में क्या उसका ईमानदारी से निर्वाह हुआ है? क्योंकि बहुत सारी जगहों से ऐसी कहानी आ रही कि वो लोग कह रहे हैं कि इतने पैसे में कहां गुजर बसर होगी पूरी जीवन की। और जो जिन लोगों की शहादत हुई वो ज्यादातर जवान सैनिक थे। कैसे उनके परिवारों का गुजर बसर होगा? तो क्या शहीद परिवारों की सहायता के लिए कोई स्थापित नीति है और इसका क्या ईमानदारी से पालन किया गया है? और अंत में प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं पुनः सवाल करते हैं हम, क्या उनकी बहुचर्चित निजी संपर्क का शीर्ष चीनी नेतृत्व के साथ स्पष्टीकरण मांगने में इस्तेमाल किया गया है? और अगर ऐसा नहीं किया गया है तो इस केमिस्ट्री, इस आत्मीयता, इस अपनेपन का क्या फायदा है? हमारी मांग तो है कि प्रधानमंत्री जी जो चीन का नाम लेने से कतराते हैं, इन वीर सैनिकों की शहादत को व्यर्थ ना होने दें, चाहे आर्थिक रूप से, व्यापारिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सैन्य कार्रवाई के माध्यम से। चीन को एक कड़ा सबक सिखाना बहुत जरूरी है।